समुच्चय, अंग्रेजी में इसे सेट कहते हैं। SET सेट, सेट मतलब समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। चलिए, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत को देखें। गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में समुच्चय की संकल्पना एक मूल संकल्पना है। इसकी सहायता से संपूर्ण गणित और विशेष रूप से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ है। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जॉर्ज कैंटर का जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुई थी। अब समुच्चय की संकल्पना, समुच्चय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। सोचिए, टी सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, संतरों के ढेर, रंगों का सेट, बिंदुओं का समूह, मनुष्यों का समुदाय इत्यादि जैसे समूहों से हम परिचित हैं। यद्यपि यहाँ पर हमने इन समूहों को प्रकट करने के लिए गड्डी, झुंड, गुच्छे, ढेर, सेट, समूह, समुदाय, संग्रह जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु गणित में सुविधा के लिए इन सभी शब्दों के स्थान पर समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः उपर्युक्त सभी उदाहरण गणित की भाषा में समुच्चयों के उदाहरण हैं। इस प्रकार जाने या अनजाने में प्रारंभ से ही हम सब समुच्चय का प्रयोग करते आए हैं। अब पुनः एक बार समुच्चय की परिभाषा। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब कोई वस्तु या पद तभी और केवल तभी उस समुच्चय का सदस्य कहलाता है जब उसमें उस वस्तु का गुण हो। चलिए, इस पर देखिए टिप्पणी नंबर 1। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि उसके अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम बता सकें कि अमुक अवयव समूह में है अथवा नहीं। उदाहरण, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई अच्छा छात्र है या नहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः अच्छा होने का गुण ही सुपरिभाषित नहीं है। प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय तो सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इसी प्रकार सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि किसी समुच्चय में 2 या अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए, अर्थात समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी नंबर 2। समुच्चय में वस्तुओं का सजातीय होना आवश्यक नहीं है, जैसे पुस्तक, प्याला, बिल्ली, मेज, मिठाई आदि। विजातीय वस्तुएं किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। विभिन्न समुच्चयों की परिभाषा। रिक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसे फाई से निरूपित करते हैं। दूसरा, परिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, गिनी जा सकती हो तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं।
तीसरा, अपरिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह अनंत समुच्चय कहलाता है या अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं। इन्हें ए बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तीसरा, एकल समुच्चय। ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उचित उपसमुच्चय। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी इज नॉट इक्वल टू ए अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। नोट, टिप्पणी जिसे कहते हैं। जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है तो उसे सूची विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है, परंतु यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक अथवा गणनातीत हो तो ऐसे समुच्चय को गुण विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित समय पर विश्व के समस्त गणित पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय लिखना हो तो इसे गुण विधि द्वारा सरलता से लिखा जा सकता है। जैसे x सच दैट x किसी निश्चित समय पर विश्व का एक गणित का छात्र है, और कोष्टक बंद कर देते हैं। क्रम, समुच्चय के अवयवों का क्रम। किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय का निरूपण करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला, तालिका या रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यदि किसी समुच्चय यस के 2, 4, 6, 8 4 अवयव हैं तो इस प्रकार से निरूपित करते हैं। यस बराबर मझले कोष्ठक में 2, 4, 6, 8 कोष्ठक बंद। इसी प्रकार 0 से 9 तक के अंकों का समुच्चय ए इस प्रकार लिखा जाएगा। ए बराबर मझले कोष्ठक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सबके बाद कामा लगा देते हैं, कोष्ठक बंद।